हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेपर्स पे। और आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। आज हिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज में हम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वाला टॉपिक करने वाले हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक को आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो फिर इसके राइटर या फिर जो न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिकाओं का नाम पूछ लिया जाता है। और देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज़ादी के समय में जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, वो क्या करते थे उस समय, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते थे। उनके अंदर राष्ट्र भावना की बात प्रेरणा देते थे, राष्ट्र भावना की प्रेरणा को जगाते थे। डन। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट इसका कोई ट्रिक एंड ट्रिक्स नहीं है, आप खुद से बनाना तो बना लेना, बाकी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अ नेशन इन मेकिंग, अ बुक रिटन बाय अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए, इस पुस्तक को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। और ये जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। वो क्या था? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो विभाजन है, बंगाल का जो विभाजन है, वो हमारे ऊपर, है ना, हमारे ऊपर हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ठीक है, कैसे गिरा है? एक वज्र की तरह। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बंगाल पार्टीशन के समय में, है ना। कब दिया था? बंगाल पार्टीशन के समय में, कि बंगाल का जो विभाजन था वो हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। और ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट पेपर में। ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे सवाल कर लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। और क्यों? बंगाल विभाजन के बाद ये दिया गया था। ठीक है, चलिए, अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन नहीं जानता, हर किसी को पता है उनके बारे में। तो देखिए, इनसे एक रिलेटेड है बारदोली सत्याग्रह, है ना, बारदोली सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह कब हुआ था? ये सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। और इस सत्याग्रह में किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, है ना। और ये कैसा मूवमेंट था? ये एक पीजेंट मूवमेंट था, पीजेंट मूवमेंट था। ठीक है, और इसी मूवमेंट के बाद जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इनको एक टाइटल प्रोवाइड किया, किस चीज की? सरदार की, है ना। महात्मा गांधी ने इनको, भाई गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी ने इनको एक टाइटल प्रोवाइड किया, किस चीज की? सरदार का टाइटल। और हम इनको क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। डन। बाकी आप सबको इनके बारे में पता ही है कि इन्होंने किस तरीके से यूनाइट किया था हर चीज। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं एमजी रनाडे की, है ना। एमजी रनाडे की। देखिए, प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे आत्मा आत्माराम पांडुरंग, है ना। आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, पांडुरंग थे। और उन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1867 में की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और बाद में चल के एमजी रनाडे ने, है ना, महादेव गोविंद रनाडे ने इसको ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? 1870 में, है ना, ज्वाइंड बाय एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। ओके, देख लिया आपने एमजी रनाडे के बारे में, कितने इंपॉर्टेंट थे ये। चलिए आगे हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप सबको पता ही होगा, ये पॉलिटिकल लीडर थे, है ना, पॉलिटिकल गुरु थे। किसके? पॉलिटिकल गुरु थे आपके जी महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के थे। डन। और क्या, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लाइटनिंग कंडक्टर ऑफ थ्योरी, है ना, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी इन्होंने, है ना, त्वरित चालक चालक सिद्धांत। और क्या बताया था इन्होंने? और किस चीज का उन्होंने किया था? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया
सोसाइटी की भी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस मैं उनको बता दे रही हूँ इनके बारे में। बाकी तो महात्मा गांधी जी ये पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और आपको पता है कि ये एक क्या थे, लीडर भी थे, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें मैंने बता दी। बाकी अ नेशन इन मेकिंग, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वो प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, किसके द्वारा, और टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्रेस फ्रॉम एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, है ना। ये जो प्रस्तावित स्थानीय प्रेस अधिनियम का, इसका क्या उद्देश्य था कि जो भी स्थानीय प्रेस है ना, स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। देखिए उस समय क्या होता था कि जो भी भारत के जो समाचार पत्र थे, है ना, जो भी भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उस पर रोक लगाया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो बातें छापती थी, आलोचना करती थी उनके नीतियों की। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। और इसीलिए उन्होंने क्या लाया था, अधिनियम भी लाया था। और वो कौन सा अधिनियम था, वो अधिनियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो समाचार पत्र भी आलोचना करेगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, लॉर्ड लीटन के द्वारा। और कौन से साल में, ये जो साल था वो था 1878, है ना, 1878 में। और इससे क्या किया गया था, इससे जो भी जो भारतीय, है ना, जो भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे, है ना, भारतीय भाषा के समाचार पत्र पे क्या कर लिया था, नियंत्रण, है ना। इससे समाचार पत्र पर क्या करना, नियंत्रण करना था इनका मेन मोटिव। और क्या करना था, और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको आपको बोला गया था मुंह बंद करने वाला अधिनियम, है ना। इसको बोला गया था मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, या फिर एक्ट इंग्लिश में कह लो, मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसको बोला गया था। और क्या कहा गया था, और देखिए, और ये जब लागू हुआ था तो ये सबसे पहले किस पे लागू हुआ था, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, तो ये आपका एक पत्रिका था, है ना, एक पत्रिका था जो था, जिसका नाम था सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। और ये इसके मतलब किन्होंने इसको शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने इसको शुरू किया था। और इसी सोम प्रकाश पर सबसे पहले जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब कि इसको, इस अधिनियम को लागू किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। और एक बंगाल पत्रिका था जिसका नाम था आपका अमृत बाजार, क्या था, अमृत बाजार, है ना। इसको भी रातों रात जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब हिंदी लैंग्वेज में था, तो इसको क्या कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको क्या कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा ही था। और आगे चल के ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको रद्द कैसे किया गया, इसको रद्द किया गया था किसके द्वारा, रिपन के द्वारा, है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और साल क्या था, 1882, है ना, 1882 में आगे चल के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा, डन। तो 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा इसको लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। और इसको भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर नियंत्रण करने के लिए इसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी बोला गया था, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला गया था। और ये सबसे पहले जो लागू किया गया था वो किस पे लागू किया गया था, सोम प्रकाश पे, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये पत्रिका शुरू की गई थी। और अमृत बाजार को भी कन्वर्ट कर दिया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, रातों रात। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था इसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में, 1882 में, ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बंगाल गैजेट द फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गैजेट किस वर्ष शुरू किया गया था, है ना, किस वर्ष शुरू किया गया था, 1718 है ना, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए ये जो बंगाल गैजेट है ना, ये पहला न्यूज़पेपर है ना, पहला भारत का प्रमुख समाचार पत्र है, ठीक है। 1780 में इसको शुरू किया गया था, और शुरू किया गया था, है ना, शुरू कब किया गया था, 1780 में किसके द्वारा, अगस्टस, है ना, ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, किसके द्वारा, ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसको क्या बोला जाता है, इसको हिक्कीज गैजेट भी बोला जाता है ना, हिक्कीज गैजेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है, डन। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर फाउंडेड एंड एडिटेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने मराठी भाषा या मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना और संपादन किया, ठीक है, तो किसने किया था, यही। तो देखिए ये जो केसरी है ना न्यूज़पेपर, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना है वो की थी, इसने फाउंड किया था और एडिट किया था इसको बाल गंगाधर तिलक ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, इन्होंने महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी विधि थी, है ना, क्रांतिकारी गतिविधि थी, इसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। और ये जो केसरी आप देख रहे हो न्यूज़पेपर केसरी, है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ केसरी, इसके जो थे वो संपादक यही थे, ठीक है। और भी माना जाता है कि इनको केसरी के, ये जो था, हाँ, केसरी जो था वो क्या था, एक मराठी न्यूज़पेपर था। कैसा न्यूज़पेपर था, ये एक मराठी मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है, डन, मराठी न्यूज़पेपर था। और क्या था, और इसके जो संपादक थे केसरी के, वो कौन थे, वो थे आपके केलकर, कौन थे, केलकर थे, ओके। इसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक का एक और था न्यूज़पेपर, वो था मराठा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मराठा। और मराठा जो था वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और इसके संपादक जो थे वो थे आगरकर, है ना, आगरकर, है ना, आगरकर थे। और देखिए उस समय तो जो क्रांतिकारी गतिविधि का जो इंफॉर्मेशन था वो इसी के थ्रू पहुंचाते थे। और इन्होंने क्या किया था, इसी के बाद फेस्टिवल भी शुरू किया था, ठीक है, ताकि लोगों को एकजुट करें और उनके अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया, बढ़ाया जा सके। तो उन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट किया था, कौन कौन सा फेस्टिवल था, गणेश फेस्टिवल, है ना, गणेश फेस्टिवल। और वो कब शुरू किया था इन्होंने, इसको इन्होंने किया था 1893 में, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा फेस्टिवल था शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, और इसको इन्होंने 1895 में शुरू किया गया था, ओके, 1895 में। और ये फर्स्ट पर्सन थे, वो ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये क्या थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि पत्रकारिता के लिए क्या गए थे, जेल गए थे, है ना, फर्स्ट पर्सन टू गो टू जेल फॉर जर्नलिज्म, है ना, जर्नलिज्म के लिए जेल जाने वाले ये क्या थे, ये पहले व्यक्ति थे, डन। बाकी बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे चल के जो है वो उनको सबसे जो लास्ट में इनको सजा होती है, सबसे लंबे समय के लिए जर्नलिज्म के लिए इनको सजा होती है वो 6 वर्ष की होती है। जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की भी रचना की थी, ठीक है, वो सब हम आगे डिटेल में चलेंगे जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए बाकी आपने समझ ली कि ये जो केसरी नामक जो न्यूज़पेपर थी जो कि मराठी भाषा में थी, जिसके संपादक केलकर भी थे, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाकी मराठा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच बंगाली न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड एंड एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी जो है वो समाचार पत्र की स्थापना की गई है। तो चलिए वो कौन है, वो है संवाद कौमुदी, ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है, संवाद कौमुदी। अब चलिए थोड़ा हम राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय जो है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और इनके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। चलिए राजा राम मोहन राय जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो था वो 22 मई 1772 को
राधानगर बंगाल में हुआ था। ओके, इनको जो है वो राजा का टाइटल किसने दिया था? मुगल एम्पायर अकबर टू ने दिया था। ओके, मुगल एम्पायर अकबर टू ने इनको क्या किया था? राजा का टाइटल प्रोवाइड किया था। ठीक, इनको जो है वो लंदन अकबर टू ने ही भेजा था। क्यों भेजा था? अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए। इसके पास विलियम फोर्ट, उसने जो है वो लंदन में विलियम फोर्ट जो थे वो क्या थे? सम्राट थे ब्रिटेन के, तो वहीं पे भेजा था अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए। किसने? अकबर टू ने। ओके, और इनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी? कॉलेज ग्रीन में, जो कि कहाँ पे है? ब्रिस्टल, लंदन में। और कब हुई थी? 27 सितंबर 1835 में। डन। अब देखिए इनको क्या कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, इनको फादर कहा जाता है इंडियन नेशनलिज्म का, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के इनको जनक बोला जाता है। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी बोला जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का इनको अग्रदूत भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारतीय पत्रकारिता के भी है ना, फोर रनर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी इनको बोला जाता है। ओके, तो ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब जो स्टेटमेंट है इनके लिए। डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये डबल स्टार करें, एकदम याद रखना। चलिए, और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? देखिए इनका एक और मैं बता रही हूँ कि इन्होंने जो है वो 1816 में वेदांत सोसाइटी की, है ना, वेदांत सोसाइटी का इन्होंने क्या किया था? एस्टेब्लिशमेंट किया था, है ना। 1817 में इन्होंने क्या किया था? हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। वहां पे उसका भी इन्होंने क्या किया था? एस्टेब्लिशमेंट किया था। ओके, फिर 1828 में, 1828 में जो है उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सती प्रथा, सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? कानून बनाया था। किसके साथ? विलियम बेंटिक के साथ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है, और कुछ पूछे ना पूछे। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना था? 1829 में। किसके साथ मिलके इस चीज की लड़ाई की उन्होंने लड़ी थी? विलियम बेंटिक के साथ, और कानून बना था। ठीक है, बाकी इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे कि संवाद कॉमेडी, ये तो आपने देख ही लिया इस क्वेश्चन में। आगे जो है वो मीरातुल अखबार जो कि फारसी लैंग्वेज में है ना। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। ओके, उसके बाद प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है आपका, ब्रह्मनिकल मैगजीन है ना, ये सब इनके मैगजीन्स है। वेद उपनिषद को भी इन्होंने क्या किया था? बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो ये सारी एडिशनल इन्फो, और इस क्वेश्चन का आंसर संवाद कॉमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला वर्नाकुलर समाचार पत्र माना जाता है? मतलब कि स्थानीय भाषा का, है ना। ये जो वर्नाकुलर है इसका मतलब यही है कि स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था सबसे पहला? ठीक है, स्थानीय भाषा का समाचार पत्र जो था वो कौन था? तो वो क्या कौन था? समाचार दर्पण। कौन था? समाचार दर्पण था। ठीक है, अब देखिए समाचार दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पब्लिश हुआ था, है ना, ये जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1818 में, है ना। 1818 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसके जो एडिटर है वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, जॉन क्लार्क मार्चमैन थे, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि 1818 में पब्लिश हुआ था, हालांकि ये भी नहीं पूछेगा। और लैंग्वेज जो था इसका वो बंगाली था, है ना। बंगाली भाषा में इसको क्या किया गया था? छापा गया था। ठीक है, बाकी पहला जो था वो स्थानीय भाषा का जो न्यूज़पेपर था वो कौन था? समाचार दर्पण, 1818 में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी जर्नल्स वाज नॉट पब्लिश्ड अब्रॉड? है ना, कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें से जो क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? देखिए इस समय भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग कहाँ चले जाएंगे? विदेश में, और वहीं से अपना काम करेंगे, है ना। और पढ़े लिखे लोग ही तो आम जनता तक अपनी बातें पहुंचाएंगे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो भारत में ये चीज अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो विदेश जाकर के भी ये काम किया करते थे। तो इनमें से कौन सा है जो पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो इसमें से कौन नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर बी, युगांतर, है ना। युगांतर जो है वो विदेश में नहीं, अपने देश में ही हुई थी। और जो युगांतर है ये कैसा न्यूज़पेपर था? ये एक बंगाली, है ना, बंगाली रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। कैसा न्यूज़पेपर था? बंगाली क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। ओके, न्यूज़पेपर था। और क्या था? इसको जो है वो कब छापा गया था? 1906 में। कहाँ पे? कैलकाटा में, है ना, कलकत्ता वाली जगह पे। और क्या था? इसके जो पब्लिशर थे, है ना, इसके जो
पब्लिशर थे वो कौन थे? वो थे आपके भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना, भूपेंद्र नाथ दत्त, ओके। और कौन थे? वारिंदर घोष थे, है ना, वारिंदर घोष थे। यही दोनों जो थे उसके क्या थे? पब्लिशर थे। और ये बंगाली रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, ठीक है, 1906 में कलकत्ता में छपा था। बाकी अगर हम तलवार की बात करें तो ये बर्लिन जर्मनी में छपा था, है ना, बर्लिन जर्मनी में। फ्री हिंदुस्तान जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था, ओके। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था वो लंदन में श्यामजी कृष्ण, इसके जो थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ओके। और इसके जो थे वो तारकनाथ थे, तारकनाथ, है ना, तारकनाथ। डन। बाकी हो गया ऑप्शन नंबर बी युगांतर। डन। अब ये याद कर लेना, इसके जो पब्लिशर थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंदर घोष थे, 1906 कलकत्ता। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मतलब। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ अल हिलाल, है ना, अल हिलाल न्यूज़पेपर, जो कि प्रोपेगेटिंग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो इसमें जो हम ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम के बारे में आपने सुना ही होगा। उन्होंने जो है इस पत्र के राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए क्या किया था? इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं अबुल कलाम आजाद का, कि इनका जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कब था? जब दिल्ली में जो कांग्रेस का, है ना, विशेष अधिवेशन हुआ था, है ना, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में विशेष अधिवेशन, उसी की ये क्या बने थे? फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, साल 1923। और ये क्या बने थे? फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट, है ना, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। डन। कब? 1923 में। फिर आगे चल के 1940 में रामगढ़ महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है ना, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये फिर से बनते हैं सेकेंड टाइम, कब? 1940 में। और यहीं पे जो है वो क्विट इंडिया को क्या कर दी गई थी? मंजूरी दी गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या दी गई थी? मंजूरी दी गई थी, है ना, और मतलब मंजूरी दी गई थी कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए। और आगे चल के जो है वो कांग्रेस को क्या हुआ था? कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी, है ना, इसको गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी। और इसके बाद तो आगे होगी नहीं आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंसी। तो ये जो है वो लगातार मौलाना अबुल कलाम 1941 से 1945 तक क्या रहते हैं? वहां पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मतलब आप ये समझ लो कि यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, लॉन्गेस्ट टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं और कांग्रेस में। डन। कांग्रेस तो यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ प्रेसिडेंट जो कांग्रेस अधिवेशन के वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। बाकी साल जो था ये 1923 1940, है ना, ये दिल्ली में और ये रामगढ़ महाराष्ट्र में। डन। चलिए, और ये अल हिलाल इन्हीं का न्यूज़पेपर था। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपको पता ही है कि ये लाल कुर्ती आंदोलन से है, लाल कुर्ती आंदोलन से है। और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है ना, इनको क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? कौन सा न्यूज़पेपर था? वो था इंडियन ओपिनियन, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और साल आप अगर याद करना चाहो तो इसका कब कौन सा था? 1904, है ना, 1904। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, है ना, साउथ अफ्रीका में। और ये टोटल 4 लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, है ना, इन 4 लैंग्वेजेस। और वो लैंग्वेज था हिंदी, इंग्लिश, है ना, गुजराती और तमिल, है ना। इसको 4 लैंग्वेज में उस समय पब्लिश किया जाता था। और ये कैसा न्यूज़पेपर था? ये जो है वो एक वीकली न्यूज़पेपर था, है ना, वीकली न्यूज़पेपर था। डन। और इसके एडिटर वगैरह को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके एडिटर मनसुख लाल
नजर थे, बट बस इतना याद रखो, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने समाचार पत्र शुरू किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। 1904 में स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, 4 लैंग्वेज था, एक वीडियो न्यूज़पेपर था। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है क्वेश्चन वो है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड ऑन 30th May 1826। दिस डे इज आल्सो कॉल्ड सेलिब्रेटेड एज हिंदी जर्नलिज्म डे। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस न्यूज़पेपर? देखिए, पहला जो हिंदी समाचार पत्र था वो कब हुआ था? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, और इसी दिन को क्या कहा जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, देखिए, ये इस समाचार का पत्र जो हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड। और ये भी एक क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, ये वीकली न्यूज़पेपर था डन। और ये जो था वो पब्लिश कहाँ से होता था? पब्लिश फ्रॉम, ये कैलकाटा से पब्लिश होता था उस समय, ठीक है, कैलकाटा से पब्लिश होता था। और किसके द्वारा? बाय पंडित जुगल, ये आप याद करना इंपॉर्टेंट है, पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था डन। तो उदंत मार्तंड जो था वो पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसका दिन जो था वो 30 मई 1826, ठीक है, और इसको हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में भी मनाया जाता है इस दिन को, 30 मई को, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड, ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से। और पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से। और हिंदी जर्नलिज्म डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु हैड पब्लिश न्यूज़पेपर यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया जो है नामक समाचार पत्र, है ना, इसको किसने प्रकाशन किसने किया था? ओके, तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था, लेकिन ये, है ना, ये जो था यंग इंडिया, ये क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था, है ना, वीकली था, वीकली न्यूज़पेपर, ओके। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में था डन, इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है। बस इतना ही जानो आप यंग इंडिया के बारे में। बाकी और इनकी जो थी, जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट इनके हैं न्यूज़पेपर, जैसे कि आपका नवजीवन, है ना, नवजीवन, जो कि इन्होंने कब किया था शुरू? 1919 में, ठीक है। और नवजीवन को इनका क्या कहा जाता है? ये हिंदी एडिशन है ना, हिंदी एडिशन है किसका? यंग इंडिया का, क्योंकि देखिए यंग इंडिया जो था वो क्या था? इंग्लिश में था, और इसी का जो है वो हिंदी एडिशन कौन सा था? वो था नवजीवन। इसी तरीके से हरिजन, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पूना पैक्ट के बाद इन्होंने अपना सारा ध्यान किस तरफ खींच लिया था महात्मा गांधी जी ने? हरिजनों के सेवा में, है ना, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखी थी, उसमें कौन सा था? हरिजन भी था, और वो 1933 में इन्होंने शुरू किया था, ओके। ये सब कुछ महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट है, तो नवजीवन, हरिजन, है ना, हिंदी एडिशन है यंग इंडिया का डन। चलिए, और बाकी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है यंग इंडिया का। अब जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए ये सब जो है, जो क्वेश्चंस थे हमारे, देखिए सारे खत्म हो गए हैं। और जो है ये मैंने जो है वो अलग से सेपरेटली एक लिस्ट बना दिया है आप सबके लिए। एक जगह मैंने राइटर का नाम और उनके फेमस बुक्स जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब एक जगह कर दिया है। तो ये सारी मैं बताऊंगी नहीं, आप सब पढ़ लेना। जैसे कि देखिए, ये जो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, मैंने बताया था कि उन्होंने जेल में किताबें लिखी थी, किताब केसरी मैंने बता दिया, मराठा मैंने बता दिया। इसी तरीके से महात्मा गांधी का मैंने अभी इंडियन ओपिनियन डिस्कस किया, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, है ना, सबको मैंने। और ये जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, है ना, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, है ना। इसको पढ़ना भी बहुत अच्छी बुक है। बाकी हिंद स्वराज, है ना, ये सब भी इन्होंने खुद से लिखा था। इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम के बारे में हमने अभी अल हिलाल के बारे में डिस्कस किया है ना, अल हिलाल के बारे में। बाकी इनकी और बुक है इंडियन विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, है ना, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये सब आप खुद से पढ़ लेना,
मैंने सब डिस्कस कर ही दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के बारे में आप सब बिल्कुल जानते होंगे, है ना। मदन मोहन मालवीय की किताब है, यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले की इंडियन मिरर, ये सब इम्पोर्टेंट है। और विंदो जी की है ना, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सब आप खुद से एक बार रीड कर लेना। ओके, सब डिस्कस मैंने मैक्सिमम कुछ कुछ किया है और भी इम्पोर्टेंट है, वो सब आप याद कर लेंगे। चलिए, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी ये हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, बायो का सीरीज चल रहा है, और अब हमने जो है स्टैटिक जीके का भी अब शुरू कर दिया है, इसको भी आप जरूर देखना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।